नमस्कार दोस्तों। आज कुछ बात करेंगे कि जो पेट ठंडा हमारा रहता है तो बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव होता है। तो हमको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम पेट को ठंडा रखें और पेट को साफ भी रखें। तो उसके लिए आज एक बहुत ही अ, मैजिकल हर्ब भी कह सकते हैं या बहुत अच्छा मसाला कह सकते हैं, उसको आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है सौंफ, जो आसानी से हमारे किचन और घर में मिल जाता है। अब सौंफ इतना गुणकारी है, कभी कोई डॉक्टर या कोई और ऐसे नहीं बताएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या-क्या फ़ायदा करता है। सौंफ जो है, अगर आप खाना खाने के बाद खाते हैं सौंफ और मिश्री, सौंफ के भी 2-3 प्रकार होते हैं, तो खाने को का हाजमा बहुत अच्छा कर देता है, बहुत अच्छे से डाइजेशन होता है। कोई तरह की एसिडिटी, गैस, कब्ज़ नहीं रहती। अगर पेट बहुत कमज़ोर है आपका और हमेशा कब्ज़ ही बना रहता है, तो आप चाय की जगह सुबह सौंफ का काढ़ा पीजिए। सौंफ का काढ़ा यूँ पीजिए कि आप पहले उसका पाउडर बनाइए, ताकि पूरी तरह इसका गुण आपके जो जब काढ़ा बन रहा है उसमें चला जाए। सौंफ का पहले पाउडर बनाइए और फिर इसको 2 कप पानी में उबालिए। जब 1 कप रह जाए तब ये छान के और उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच देसी घी मिला लीजिए और फिर ठंडा होने पर जितना आप सहन कर सकते हैं धीरे-धीरे पी जाइए। अगर लगातार इसे आप 5 दिन, 6 दिन करेंगे तो आपका कब्ज़ टूट जाएगा और पेट धीरे-धीरे साफ़ होने लगेगा। दूसरा है कि पेट की गर्मी की वजह से बवासीर, भगंदर और पता नहीं क्या-क्या पाइल्स और बहुत दूसरी गलत बीमारियाँ हो जाती हैं। ये सब पेट की गर्मी का ही परिणाम है। पेट गर्म कब होता है? जब पेट हमारा साफ़ नहीं होता और बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा जब हम खाना खाने लगते हैं तो पेट गरम रहने लगता है, पचता नहीं है। तो इसीलिए सौंफ का उपयोग। सौंफ दूसरा है कि आँखों की रोशनी बढ़ाता है। अगर आप सौंफ में धागे वाली मिश्री आप नियमित सेवन करते हैं और उस 1-2 गुरूबंदी बादाम जो बहुत छोटे और नरम होते हैं, 1-2 गुरूबंदी बादाम भी इसके साथ आप खाते हैं रोज़, तो 1 से डेढ़ महीने में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपके आँखों की रोशनी में। तो इसलिए भी सौंफ ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, तीसरा फ़ायदा और है कि जिसकी हार्ट हेल्थ बहुत वीक है, हार्ट हेल्थ बहुत वीक है, कोलेस्टेरॉल कम नहीं हो रहा, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। कोलेस्टेरॉल कम करता है, हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है हमारा। उसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिलाती महिलाएँ हैं, उनके दूध में वृद्धि करता है, ताकि बच्चे को ज़्यादा अच्छा पोषण मिल सके। और जिन महिलाओं के पीरियड्स के टाइम में क्रैम्प्स आते हैं, बहुत दर्द होता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। इतने सारे फ़ायदे जान के तो आपको लग ही रहा होगा कि ये सौंफ जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अब एक हैबिट बना लीजिए। इसको हल्का-सा भून के तवे पे आप परमानेंटली अपने डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए ताकि आप भूल ना सकें और खाना खाने के बाद तुरंत थोड़ा-सा मिश्री मिला के आप ज़रूर खाइए, आधा चम्मच सौंफ। और अगर मैंने कहा कि पेट बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ रहती है, तो फिर इसका पाउडर बना के रख लीजिए। सौंफ का पाउडर और उसमें थोड़ी-सी मिश्री मिला लीजिए और इसको काढ़ा बना के अभी बताया मैंने कैसे काढ़ा बनाना, उबालना है इसको 5-10 मिनट और उसमें फिर देसी घी मिला के आप लगातार सेवन करिए 1 महीने, 2 महीने, लेकिन आपको 5वें छठे दिन से ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो आपका पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो आप इन सब तरीकों से जो एक तरीका मैंने बताया कि ये भी हो सकता है कि आप सौंफ 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी आप सीधा पी जाएँ और सौंफ भी चबा के पी जाएँ। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो जो मैंने बताया कि इस हल्का भून के इसका पाउडर बना के रख लें और फिर यूज़ करें। अगर वैसा भी नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा सौंफ, अगर आपका पाचन ठीक है तो सौंफ और मिश्री रोज़ खाने की एक आदत डालें, दोपहर के खाने के बाद तो रोज़ ही। देखिए हर होटल, रेस्टोरेंट में आप जब खाना खा के निकलते हैं सौंफ और मिश्री परोसते हैं, कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये पाचन आपका सही करता है इसलिए इसको
ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दूसरा इस पे एथेनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर का विरोधी है, मतलब कैंसर को पनपने नहीं देता है शरीर में। तो इतने सारे फ़ायदे आप जानकर भी इसको आप इग्नोर मत करिए, इसका लाभ उठाइए। आशा करती हूँ ये सब जानकारी आपके काम की रही होगी, आप इसका फ़ायदा उठाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।